गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा ठंड टाइप में लग रही थी, इस वजह से मैं स्वेटर पहनी हुई थी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था ना, सुबह सुबह नहा के निकली थी तो मुझे काफ़ी ठंड टाइप में लग रही थी, इस वजह से मैंने स्वेटर पहन ली थी। क्योंकि मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है ना, ताकि मुझे कुछ ना हो, वरना फिर मैं सबका ख्याल कैसे रख पाऊँगी। तो इस तरीके से। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। हम आप लोगों को सारी जानकारी देते रहेंगे आगे भी, और जैसा जो कुछ भी होगा तो हम आप लोगों से बात ज़रूर करते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि शायद मेरे भाग्य का लिखा अब नहीं कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े भी फैला रही थी, क्योंकि मुझे ना काफ़ी अजीब जैसे लग रहा था। सुबह का टाइम था, नहा धो के फ्री हुए थे, पर मम्मी जी यहाँ पे अंदर पूजा कर रही थी, और आज थोड़ा सा कपड़े वगैरह भी ज़्यादा धुलना था, तो इस वजह से मैंने कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और फिर वहाँ से मैं आने के बाद ना अंदर किचन का करने लगी थी, क्योंकि जो भी सामान फैला हुआ था ना, मैं वो सब समेट रही थी। और तो हाँ, थोड़ा सा हमारा जो चावल रखा हुआ था, हमने उसको गंजी में रख दिया था ताकि गर्म हो जाए करके। और इसी तरीके से कर रहे थे। मेरे ना आज कल ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, ना जाने क्यों मेरे पैर बहुत दर्द देते हैं, है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। हर लड़की के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और है तो हर लड़की कुछ ना कुछ अपने सपनों में संजो के आती है। पर अब कोई बात नहीं, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ इतना ही कहूँगी कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा ही किया होगा जो अब हो रहा है। या फिर मेरा कहने का मतलब ये भी है कि या फिर आज पिछले जन्म में मैंने कुछ ख़राब भी किया होगा, जो इस जन्म में मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए ही करता है। हो सकता है शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है। हो सकता है आने वाले समय पे सब अच्छा हो सकता है आने वाले समय पे इससे भी कुछ बुरा लिखा हो मेरी ज़िंदगी में, है ना। पर मैं अब अभी तो फ़िलहाल नहीं जानती हूँ, और है तो बस इतना ही जानती हूँ कि अभी जो मेरे सामने है ना, मैं उस पर जी रही हूँ, आज के समय पे जी रही हूँ। आगे की मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर बस इतना ही जानती हूँ कि जैसा भी जी रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ। और आज मेरे पति जिस तरीके के भी हैं मेरे लिए, मेरे पति हैं, और मैं अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहना चाहती हूँ, खुशी-खुशी, और अच्छे तरीके से उनको मैं ध्यान भी रखना चाहती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल बता दूँ कि इस टाइम पे मम्मी बैठी थी दुकान में, और तो मैं अंदर का ही समेट रही थी। बता चुकी हूँ कि मेरे पास ना वो नहीं था, अलमारी वगैरह तो है नहीं है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे वो कर दी थी। और मैं आज ना इस तरीके से वीडियो इस वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब वो भी है। और आप लोगों को बता दूँ कि जैसा जो कुछ भी है तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, है ना। तो चलिए फ़िलहाल मैं भी थोड़ा बड़ा जो भी काम है वो मैं निपटा लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने गेहूँ निकाल के सामने रखी थी। मैंने कहा पापा आप गेहूँ पिसा लाना, आटा ख़त्म हो गया है। तो पापा बोल रहे थे ठीक है हम पिसा लाएंगे। वो क्या, पापा उस साइड से आ रहे थे, और फिर मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन करके रख दिया था। मैंने सोचा था कि तो वो भगवान जी के मतलब जो सामने वो है ना, नीचे टेबल टाइप का, उस पर रख दिया था। इस वजह से इसमें सब कुछ वो हो गया है। यहाँ पे पापा जी मुझसे पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनाओगी बहू। तो मैंने कहा पापा देखते हैं, रोटी वोटी सेक लूँगी और कुछ भी बना लूँगी, चटनी वगैरह पीस लूँगी, और थोड़ी सी एक दो तीन टमाटर थे, टमाटर डाल के मैंने कहा बघार दूँगी सब्जी। तो पापा बोल रहे थे ठीक है बेटा बना देना जो कुछ भी हो। तो मैंने कहा ठीक है पापा मैं बना दूँगी, है ना। क्योंकि देखिए जो भी है ना, जैसा भी है, तो मम्मी तो दुकान में ही बैठी थी, और जिसको जो खाना रहता है हम वही बना देते हैं। मतलब पहले पूछ लेते हैं कि क्या बनेगा, फिर अगर किसी एक ने बता दिया कि हमको ये खाना है तो फिर बन जाता है, तो फिर वही सब सभी लोग खा लेते हैं। फिर उसके बाद है तो मैं अपना जो भी था ना वो मैं अपना काम करने लगी थी। पापा बोल रहे थे अचार निकाल के रख देना, और है तो देखिए मेरा एक आदत है कि मैं क्या करती हूँ, जो बड़े डिब्बे में अचार रहता है ना वो सबसे ऊपर टांग के रखती हूँ, और एक छोटे डिब्बे में निकाल के रखती हूँ मतलब सबके खाने के लिए। तो उस तरीके से मैं
छोटे डिब्बे का है तो नीचे रखती हूँ, तो उसमें निकाल रही थी, पर उससे पहले मैं एक कटोरी में निकालती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि अचार को जितना सेफ्टी करके रखो उतना ही सेफ्टी रहता है, वरना अचार ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से और फिर ना हाथ नहीं मतलब चम्मच से ही निकलवाती है मम्मी ने मुझे। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लड़की कभी मायके से सीख के नहीं आती है, वो आके ससुराल में ही सीखती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लड़की तो अपने मायके में तो मनमर्जी करती है, लेकिन जब यहाँ ससुराल में आती ना तो बहुत से उसके बंधन बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सी चीज़ें मैं मायके से सीखी ज़रूर थी, पर उससे दोगुन ज़्यादा मैंने आके अपने ससुराल में सीखा कि घर कैसे चलाया जाता है, गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, वरना मुझे इन सब चीज़ों को कोई अंदाज़ा नहीं था। और ससुराल में मायके में है तो खुलेआम मम्मी जो भी रहता था हमारी मायके वाले मतलब मम्मी देखती थी, उतना ज़्यादा वो नहीं था, है ना। यहाँ पे सब चीज़ तो करना है चाहे जिस तरीके से भी करें। तो इस तरीके से हम बताएं आप लोगों को कि कुछ चीज़ें मम्मी ने सिखाई, है ना। तो सासू माँ ने सिखाई, पर अच्छा लगा उनकी बातों का भी और उनका भी, क्योंकि देखिए अगर सियानों का अपने सर पे हाथ रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, वरना जब सियाने नहीं रहते तो फिर उसके बाद का भी तो पता नहीं, पर सियानों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मम्मी पापा भी 1-2 दिन के लिए अगर कहीं चले गए ना, जैसे कहीं चले जाते हैं तो मुझे ना फिर ना ऐसा लगता है जैसे ये घर सूना-सूना हो, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं ना फिर आटा जब हमारा ठंडा हो गया था, फिर उसके बाद मेरे डिब्बे को पहले हमने धुल के रख लिया था, वो सब कर लिया था। फिर उसके बाद हम डिब्बे में डाल रहे थे। हमने सोचा कि हम डिब्बे में डाल दें, क्योंकि फिर बोरी भी खाली करके ना बोरी को भी धुल देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पलटा रहे थे और फिर पलटाने के बाद है तो फिर रोटी-वोटी सेकना था, है ना। तो इस तरीके से फिर मैं ये करते जा रही थी। तो ये सियानों का हाथ ना अपने सिर पे होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना किसी चीज़ की कमी भी नहीं खलती और दूसरी चीज़ ना कहीं गलती पे भी होती है ना, तो बहुत से लोग डाँटते मतलब डाँट के समझाते भी हैं। कभी-कभी डाँट के, कभी-कभी प्यार से, कभी मार से, है ना। क्योंकि माँ-बाप का अपनी ज़िंदगी में होना बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। तो यदि मैंने ये सब सही कहा हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मम्मी ना कपड़े यहाँ पे धुल रही थी। देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कुछ का कुछ बोल देती हूँ, मेरे मन में जो रहता है मैं वही बोलती हूँ, और तो जो मुझे समझ में आता है मैं उसी प्रकार से बोल पाती हूँ, नहीं तो उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। यहाँ पे मम्मी ना कपड़े धुल रही थी, क्योंकि देखिए जो मैंने फुला दिए थे ना, निरमा में डाल दिए थे, सब कुछ फुला दिया था। उस तरीके से फिर मम्मी बोल रही थी कि तू रहने दे, मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी अपने कपड़े धुलना है, तो मैं पर्दे भी साथ में धुल के डाल दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे कपड़े धो के डाल दी थी, और मैं ना दूसरा काम अपना मतलब एक वीडियोस बनाने के बाद मैं अपना दूसरा काम करने चली गई थी, क्योंकि देखिए मुझे ना थोड़ा-थोड़ा करके सभी काम देखना था, इस साइड का भी, उस साइड का भी। तो इस वजह से मैं फिर वीडियो शूट करने के बाद है तो मैं अपना दूसरा काम करने लगी थी, और फिर मम्मी ने मुझे निचोड़ के दे दिया था, तो फिर मैंने डाल दी थी मतलब उसमें डाल दी थी, तार में फैला दिया था, तो कपड़े सूख गए थे, है ना। तो आप लोग बने ज़रूर रहिएगा हमारे ब्लॉग से, तभी आप लोगों को सब कुछ बता पाएँगे लास्ट तक, है ना। तो इस तरीके से और फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि जब उनके कपड़े धुल मतलब दो दिए थे, फिर उसके बाद तो एक ब्लाउज़ था जो कि उनको शायद टाइट हो रहा था, तो उसको खोल रही थी, ढीला कर रही थी। कह रही थी कि मैं ढीला कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको इसको भी धो के डाल दूँगी तो फिर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और हालाँकि ना मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बैठी थी, तो मम्मी ही कर रही थी। फिर उसके बाद तो मैं अपना जो भी था ना मतलब मैं फिर ना ऊपर चली गई थी आधा 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए। फिर मैं आराम करके आई थी, फिर झाड़ू-वाड़ू लगाई 4 बजे के, फिर इतने में पापा जी आ जाते हैं। 4 बजे पापा आ गए थे, फिर मैं पापा को खाना-वाना देने लगी। तो बस देखिए जो भी है ना बस इसी तरीके का है, और जो भी है ना हमारी ज़िंदगी में जिस तरीके से भी ज़िंदगी चल रही है, बस कहते हैं कि बस उसे जीना चाहिए। पर हाँ, कभी-कभी ऐसा कुछ भी हो जाता है कि जब ना चाहो किसी चीज़ को और फिर एकदम से जो चीज़ सामने आ जाए तो उस चीज़ पे यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि क्या सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हमारे साथ होने वाला है ना? तो थोड़ा-सा यकीन करने में थोड़ा-सा मतलब टाइम लग जाता है, पर ये जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, भगवान सारे सब अच्छे के लिए ही करते हैं।
और देखिए ना, हमारी आरती दी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उनसे तो कुछ ना कुछ क्या, उनसे तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, एक छोटी-सी ज़िंदगी में उन्होंने इतना सारा सब कुछ देखा और इतना सारा सब कुछ सहा कि मतलब कोई भी लड़की और कोई दूसरी लड़की होती तो शायद वो इतना सब कुछ नहीं कर पाती। ना ही वो अपने हस्बैंड के लिए और ना ही किसी और के लिए। पर देखो वो इतनी अच्छी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आप लोगों को जैसा ब्लॉग लगा हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मैं पर्दे फैला रही थी जो मम्मी ने मुझे धुल के दी थी। मैंने सोचा कि मैं फैला देती हूँ क्योंकि हल्की धूप थी, 1:30 से 2 बज चुका था और लगे हुए थे काम में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।